subscribe and click the bell icon for all the television updates. ऐसी लागी, अरे कितनी लगन लगाओगी। ब्रेकिंग न्यूज, जलोटा जी की नई गर्लफ्रेंड राखी सावंत। जब इन लोटा से प्यार किया तो डरना क्या। उनके पापा की भी गर्लफ्रेंड है क्या? लोटा जी का कसूर नहीं है बाबा, आपके तो जो लोटे का जल है वो तो सुखता ही नहीं है। मेरे प्राणेश्वर के लिए मैं अपने प्राण देती कपड़े उतार दूं, अभी उतारूं। बिग बॉस की बात हो और राखी हमारे साथ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो टेली मसाला पे एज एक्सक्लूसिव राखी हमें रिव्यू देने वाली हैं बिग बॉस को लेकर। सबसे पहले तो मैं राखी से ये जानना चाहूंगी, राखी कितना ज्यादा फॉलो कर रही है बिग बॉस 12 इस बार? बिग बॉस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बाद में थोड़ा सा फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडे लोग हो गए। लेकिन अब मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि अब जलोटा जी जो अनूप जलोटा जी जसलीन के कम मेरे ज़्यादा हो गए हैं, राखी सावंत के हो गए हैं। अब तो उन्होंने सबके सामने कह दिया है कि राखी सावंत तुम आके मुझसे सारे गामा पाधानी सा संगीत सिखाएंगे, वो मुझे उन्होंने कहा है। तो राखी का जाने का इरादा है? बिल्कुल जलोटा जी, मेरे मीन्स लोटा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास संगीत सीखने के लिए, और संगीत के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जलोटा जी। आप मुझे संगीत सिखाएंगे ना? कौन सा गाना सिखाएंगे आप मुझे? ऐसी लागी लगन राखी हो गई मगन, ऐसी लागी लगन राखी हो गई मगन, मैं तो गली गली उसे ढूंढने लगा। ऐसी लागी, अरे कितनी लगन लगाओगे बाबा, आपके तो जो लोटे का जल है वो तो सुखता ही नहीं है। और क्यों सूखे? सूखना भी नहीं चाहिए। अच्छा राखी, अच्छा इनकी 3 बीवियां हो गई है, 3-4 गर्लफ्रेंडें हो गई है, अब एक नई गर्लफ्रेंड लोटा जी की। ओके राखी, जैसे क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं जा रही हूँ संगीत सीखने। अब ब्रेकिंग न्यूज, जलोटा जी की नई गर्लफ्रेंड राखी सावंत। ओ, अब इस पे रिएक्शन जरूर जसलीन का देखना बनेगा। अरे जसलीन तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि वो भी मेरी फ्रेंड है। जब तक बिग बॉस में वो अंदर है, जब तक मैं बाहर जलोटा जी के साथ कांड कर लूं, वो बाहर आ गई तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अच्छा, जैसे अनूप जी इस वक्त आपके, लेकिन मैं उसके लिए एक ही गाना गाऊंगी, सौतन वाला। मैं तेरी छोटी बहना हूँ जसलीन, मैं तेरी छोटी नहीं मोटी बड़ी, मैं थोड़ी बड़ी हूँ जसलीन से। मोटी बहना हूँ समझना मुझको सौतन जसलीन रे, समझना मुझको सौतन। झलोटा जी तेरे ही रहेंगे, मैं तो उनकी जोगन रे, समझना मुझको सौतन जसलीन रे। अच्छा सबसे पहले अगर अनूप जी की बात हो रही है तो मैं ये जरूर राखी आपसे जानना चाहूंगी कि जब वो शो के अंदर गए उन्होंने बहुत खुल के कहा कि जसलीन उनकी गर्लफ्रेंड है, दोनों 3 साल के रिलेशनशिप में थे, पर जैसे ही वो बाहर निकले मीडिया से, जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने हर स्टेटमेंट अपने बदल लिए। उन्होंने कहा एक संगीत का रिश्ता था, उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो गलत बात है कि पूरा खा पी लिया और बिल भी नहीं दिया, ये तो गलत बात है। अनूप जी, सर्रेआम पूरी दुनिया जानती है, सलमान खान के सामने आपने सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आपने कसमें खाई, प्यार के वादे किया, कसमें वादे प्यार के वादे किए, और जसलीन के साथ आपने कबूल किया सलमान जी के सामने कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। क्या उम्र 55 की, दिल बचपन का है। और जसलीन से भी आपकी पहले और लड़कियां गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और आप जसलीन के साथ अंदर गए, आपने लव लपाटा किया, किसिंग की, चुम्मा चाटी की। रात को बिग बॉस का अंधेरा होने के बाद पता जाने मालूम नहीं अंदर क्या भी किया, और भी कुछ किया होगा, हम थोड़ी ना देखने आए हैं। और अभी आपने आम को चूस लिया और गुटली फेंक दी। ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये नहीं करने का। अच्छा ये अब ये मत कहना कि मेरा दिल राखी पे आ गया इसलिए मैंने जसलीन को छोड़ दिया। मैं तो हूं ही ना, मैं कहाँ गई हूं, मैं कहाँ मर गई हूं, मैं तो हूं ही ना। लेकिन ये गलत बात है। अंदर कहा कि गर्लफ्रेंड है और बाहर आते ही
उड़नछू हो गए। पर राखी इसकी वजह क्या लग रही? कहीं अब उनको अपनी इमेज का बहुत ज्यादा ध्यान आ रहा है कि उनका नाम इस तरह जोड़ा जा रहा है, न्यूज इतनी ज्यादा बन रही है, इसलिए वो इस रिलेशन को बाहर निकल के डिनाई कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी माँ ने और उनकी बीवी ने उन्हें बहुत पीटा होगा घर में आके, गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए करके, मुझे लगता है पीटा होगा। उन्होंने कहा भी कि उनकी माँ ने उनको बहुत चिल्लाया, ये क्या है नई गर्लफ्रेंड ये वो। तो होता है, माँ तो माँ के लिए तो बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए राम हो या रावण हो, माँ के लिए तो बेटा बेटा ही होता है। पर अभी उन्होंने ये स्टेटमेंट, ये ऐसे क्यों जाते टाइम जसलीन के साथ अनूप जलोटा जी राम की तरह गए और जसलीन और बिग बॉस से बाहर आए तो वो रावण की तरह हो गए, ऐसा क्यों किया उन्होंने? यही हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप बिग बॉस हाउस में 6 सीजन तक बनी रही थी, उसके बाद ऐसी क्या वजह लग सकती कि इतना ज्यादा आपको अपने मैंने 99% कंटेस्टेंटों को देखा है कि वो बिग बॉस के अंदर जाते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं और इविक्ट इविक्ट होके बाहर आते हैं तो गालियां देते हैं बिग बॉस को। क्यों? मैंने तो कभी गालियां नहीं दी। और ये क्यों ऐसा अनूप जी ने किया? शायद उनके करियर पे फर्क पड़ा होगा, शायद वो डिनाई कर रहे होंगे। एक्चुअली अनूप जी का गलती नहीं है। बोलो क्यों? क्यों? हाँ, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। क्योंकि जसलीन इतनी खूबसूरत है ना, शिवाशीष, ये सब शिवाशीष स्पेशली जसलीन पे लाइन मार रहे, और जसलीन को लगा कि लोटा साहब तो निकल चुके हैं, अब मुझे पूरी मनमानी मिल गई। तो जसलीन ने दोनों प्यार में पड़ गए, टांका भिड़ गया, प्यार हो गया। तो जसलीन की भी तो कहीं ना कहीं गलती है। अगर अंदर रहती, भले वो बाहर चले गए, दुनिया से बाहर तो नहीं हो गए ना लोटा साहब, दुनिया में ही थे ना। तो जाकर जसलीन कहती कि आप चले गए तो क्या हुआ, मेरा प्यार अमर है, मैं हूँ आपके लिए। वो जाके वो चले जाते तो कहती, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, लोटा मैं रो पड़ूंगी। तो सलमान खान जी लोटा जी को जाने ही नहीं देते, उनका लोटा उनके जल के साथ उनको अंदर ही रखते। ऐसे भी सलमान खान ने कहाँ जाने दिया, कहाँ जाने दिया? लोटा जी को अपने जल के साथ बाजू के रूम में रखा ना, और उन्होंने अपनी आंखों से जसलीन को सब गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा कि नहीं? गुलछर्रे नहीं उड़ा रही थी वो, दूसरे लड़कों के साथ एक ही थाली में खाना, प्यार से रहना नहीं कर रही थी। ठीक है, लड़की खूबसूरत है, सब कुछ है, जो उन्हें लोटा जी के पास नहीं मिला वो किसी और के पास मिला, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा राखी, पर अभी के जो एपिसोड दिखाए जा रहे हैं बिग बॉस में, उसमें साफ नजर आ रहा है कि जसलीन काफी अपसेट हैं। वो आज भी अनूप जी से बहुत प्यार करती, वो स्टेटमेंट अंदर दे रही है इन सारी बातों को लेकर। जब उनको हिना ने ये बात जाके कही कि वो ऐसे स्टेटमेंट बाहर दे रहे हैं कि आपके बीच और उनके बीच सिर्फ संगीत का रिश्ता था, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जसलीन की मोहब्बत आज भी अंदर वो साफ साफ लोगों को दिखा रही है। जसलीन, तुम्हारे लिए एक ही गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया जब लोटा से प्यार किया तो डरना क्या। मुझे तो एक ही बात कहनी है, जसलीन तुम चिखती चिल्लाती रहो, एक दिन ये लोटा जी आएंगे। मैं तुम्हारी सौतन हूँ ना, मैं लोटा जी को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। लेकिन सुनो, तुम बिग बॉस के हाउस में हो ना, तो जरा इधर उधर मुंह मत मारो, हैं? इधर उधर मुंह मारना थोड़ा कम करो, लोटा जी का इंतजार करो। एक्चुअली जसलीन को अभी पता चल गया है कि जलोटा जी ने उनकी मोहब्बत को ठुकरा दिया है। जसलीन लोटा जी से बहुत प्यार करती है। देखिए क्यों नहीं होता, संसार में कितना हुआ है कि जो गुरु होते हैं, शिष्य को गुरु से प्यार हो जाता है। तो जसलीन जो है म्यूजिक सीखते सीखते अपना दिल दे बैठी, प्यार हो गया। अब प्यार हुआ तभी तो ये दोनों गए थे ना बिग बॉस में, या फिर झूठ बोला था बिग बॉस को? बिग बॉस की आंख में धूल झोंकी इन्होंने। यही सवाल नहीं, पूछ रही है। मेरे पति की आंखों में धूल झोंकी। बिग बॉस मेरा पहला पति है, उनकी मैं पहली पत्नी हूँ, पहला सीजन मैंने किया था। और अर्शी खान जो है बिग बॉस की 11वीं पत्नी है। अच्छा, ये बिग बॉस का कैरेक्टर बहुत ढीला है, बहुत सारी पत्नियां बना रहे हैं। ओके, इसके आगे मैं ज़रूर आपसे ये जानना चाहूँगी कि जसलीन तो साफ साफ अपनी मोहब्बत दिखा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारे बीच में मोहब्बत नहीं था तो हम उस नाम से बिग बॉस हाउस में कैसे आ गए। सही है, सवाल वो अंदर जसलीन बिल्कुल सही बोल रही है।
एक्चुअली जसलीन माय सौतन, लोटा जी का कसूर नहीं है। जब वो बाहर आए अपना लोटा लेकर, दुनिया ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि आपने अंदर जसलीन के साथ रिश्ता क्यों तोड़ा। ना जसलीन गलत है ना लोटा जी गलत है। लोटा जी जसलीन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन लोटा जी ने जसलीन का रूप अंदर देख लिया। उसने अपने बाल नहीं मुड़वाए थे, आपने पता है। हाँ, उन्होंने अपने कपड़े भी नहीं दिए, कपड़े भी नहीं दिए, मेकअप भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यार मुझे एक बार बोलो तो सही, अपने प्यार के लिए मैं अपने प्राण दे दूं, मेरे प्राणेश्वर के लिए मैं अपने प्राण दे दूं, कपड़े उतार दूं, अभी उतारूं? नहीं है, डर गई क्या? अच्छा, लोटा जी एक बार कहे तो सही, मैं अपने बाल मुंडवा दूं, निकालूं बाल? तुम तो जानती हो मैंने नकली लगाए। बाल निकलवा दूं, साड़ी उतार दूं? लोटा जी आप कहो तो सही, मेकअप दे दूं, हर चीज मैं लोटा जी के लिए देने के लिए तैयार हूं। जसलीन तुमने ये 3 चीज ना करी। तो ऐसा लग रहा है वहां पे उन्होंने अपनी मोहब्बत का टेस्ट देख लिया, इसलिए बाहर आके उन्होंने साफ साफ इनकार। सही बात है, लोटा जी गलत ही नहीं है कहीं से भी। उन्होंने अंदर असली रूप देखा जसलीन का। अरे यार ये तो नाम की गर्लफ्रेंड है, पराठे बना के खिलाने से थोड़ी ना कुछ होता है, तवा गर्म करने से थोड़ी ना कुछ होता है, कुछ करना भी तो चाहिए। और यहाँ पे जलोटा जी की भी गलती है। जसलीन एक हॉट लड़की, एक गरम है। जब तवा गरम हो तो पराठा सेक लेना चाहिए, सेक लेना चाहिए कि नहीं? अब तुम क्या जानो पराठा क्या होता है। इन्होंने एक भी चुम्मी चाटी अंदर करी नहीं और एक भी किस करी नहीं। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, पास बैठो, चुम्मी चाटी करो, किस करो, उसका ख्याल रखो अंदर। पर राखी तुम डिमांड कर रहे हो बाल मुंडवाना। अब बाल मुंडवा दे तो जसलीन कैसे लगेगी? कैसे लगेगी? पर जब मैं अनूप जी का इंटरव्यू कर रही थी उस दौरान मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि जब आप लोग का संगीत का रिश्ता नहीं था तो वो रिश्ता क्या था। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम फिजिकल नहीं है, जिस रिलेशन में फिजिकल अगर हम नहीं होते तो वो रिलेशन किस काम का, उसको मोहब्बत हे नहीं कहते। भगवान, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या पूजा करने के लिए बनते हैं क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में फिजिकल रिश्ता नहीं होगा? पति पत्नी के बीच में फिजिकल रिश्ता नहीं होगा क्या? पड़ोसी के पास जाएगी क्या? अरे तो गर्लफ्रेंड के अचार डालने के लिए बनाई, पूजा करने के लिए बनाई? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है? बॉयफ्रेंड किस नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी करेगा? ओ वो शिव आशीष करेगा तो शिव आशीष ने सही किया ना। इनकी गर्लफ्रेंड, शादी इनसे, सुहागरात उनसे। हे प्रभु क्या जमाना आ गया है। तुम बदनाम कर लो मुझसे ये सब बुलवा के। अच्छा, इसी के अलावा हाँ इन्होंने सही तो किया। गर्लफ्रेंड वो है और मैं भी गर्लफ्रेंड हूँ, तो जलोटा जी मेरे साथ सब कुछ करेंगे। जलोटा जी मैं कब आऊँ किस करने? मैं कब आऊँ किस करने आपको? ओके राखी, इसके अलावा जसलीन की एक और चीज देखी गई थी अंदर, जब वो बात कर रही थी किसी से, उन्होंने ये बात साफ साफ कहा था कि क्या मैं 3 साल इनके साथ रिलेशनशिप में थी तो क्या मैं इनकी प्रॉपर्टी पा सकती हूँ। ये भी अंदर बातें हुई थी, तो क्या कहना? ओह माय गॉड जसलीन, तुम अंदर थी तो तुमने कहा था कि मैं 3 साल से गर्लफ्रेंड हूँ, क्या मैं इनकी प्रॉपर्टी पा सकती हूँ? क्या तुमने जलोटा जी की प्रॉपर्टी पाने के लिए प्यार किया? अरे जलोटा जी खुद एक लदालद प्रॉपर्टी है, खुद एक बॉटम ऊपर से नीचे तो एक खुद लदालद है प्रॉपर्टी। इससे ज्यादा क्या प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए? भाई मैं जलोटा जी, मैं आपकी किसी प्रॉपर्टी के पीछे नहीं हूँ, मैं तो आपकी प्रॉपर्टी पे हूँ। बस आप थोड़ा इलाज करवा लो, शिलाजीत विलाजीत खा लो, बस मेरा काम हो जाएगा। देखो ये नहीं सब खाया ना तो वो जसलीन भाग गई, मैं भी कहीं ना भाग जाऊं, देख लो। ओके, अनूप जी के साथ जसलीन के फादर ने भी इंटरव्यू में यही कहा कि मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि जसलीन और इनका रिश्ता था। वो बाहर निकलेंगी तो मैं जरूर उनसे सवाल पूछूंगा कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। मतलब उनके फादर भी यही चीज अनूप जी के साथ ये बातें कर रहे हैं। कहते हैं ना कि परेशानी जो अपने घर से ही आती है। कोई हमें बदनाम नहीं करता, सबसे पहले अपने घर में ही सब बदनाम करते हैं। केसर मथारू जी को मैं बचपन से जानती हूँ और आपने देखा भी कि उनके साथ हर जगह मैं जाती भी हूँ। उनको तो पता है इनका रिश्ता। मुझे लगता है केसर मथारू जी अपनी बेटी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। अब कल तक तो बोल रहे थे भाई अपनी उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी से भी रिश्ता करे। मुझे लगता है कि जलोटा जी ने केसर मथारू जी को ख़रीद लिया है। बिग बॉस के जितने भी पैसे आए हैं शायद केसर मथारू जी को खरीद लिया है।
और उनको ऐसा कोई जल पिला दिया है उनके लोटे में से कि वो यादा शक्ति भूल चुके हैं। वो ये भी भूल चुके हैं कि वो जसलीन के पिता हैं और उनको दामाद को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। राखी, इसके अलावा अगर मैं और बिग बॉस के लोगों की बात करूं, जैसे दीपिका कक्कर हैं, केवी अंदर हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सेलेब्स क्योंकि खुल के अब इस वक्त सामने नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सबके मुखौटे लगे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस की कास्टिंग अच्छी नहीं हुई है। जसलीन जलोटा जी बहुत अच्छा, श्रीशांत बहुत अच्छा, करणवीर केवी वो भी अच्छी कास्टिंग है। दूसरी कोई भी कास्टिंग कुछ अच्छी नहीं हुई है। इनको इमाम को डालना चाहिए, इनको मुझे डालना चाहिए बिग बॉस में, इनको हम जो पुराने लोग हैं हमें डालना चाहिए। लेकिन ये कैसे बिग बॉस को इन्होंने एकदम ख़राब कर दिया। अब सलमान खान भी कितना संभालेंगे? सलमान खान ज़्यादा से ज़्यादा वीकेंड का वार संभाल सकते हैं, सैटरडे संडे। अब पूरा हफ्ता तो नहीं संभाल सकते ना सलमान, है ना? तो इन्होंने इस टाइम अच्छी कास्टिंग, जिन्होंने भी कास्टिंग करी अच्छी नहीं करी है। तो इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि राखी जो बिग बॉस 11 वाले थे वो धीरे धीरे घर के अंदर जा रहे थे। हिना गई थी, शिल्पा गई थी, विकास गए थे, पर क्या लग रहा है कि उससे कोई फायदा बिग बॉस? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट विकास गए, हिना गए, वो गए तो वो लोग गए क्योंकि उनको बुलाया गया। और मुझे भी 8 सीज़न तक बुलाया था। अब पता नहीं इनको सांप सूंघ गया, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले बिग बॉस तो मैंने किया था। एंड आई डोंट नो, शायद किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो किसको क्या प्रॉब्लम है। बट मेरी डेट्स है, अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी, अगर डेट्स है तो, अगर उस टाइम मैं फ्री हूँ तो। ओके राखी, 2-3 सीजन से ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी लोग जीत रहे थे, जो विनर थे, वो किचन में रहने वाले लोग थे। इनको क्यों समझ नहीं आ रहा? इनको लगता है दाल बनाने से, परोठा बनाने से, खाना बनाने से, कुकर की सीटी लगाने से जीत जाएंगे, या आंसू बहाने से। शिल्पा शिंदे जीती है सिर्फ खाना बनाने से नहीं, अपने टैलेंट से। देखो उसने कितनी कॉमेडी करी है, कितना उसने बिग बॉस को सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा खेली है शिल्पा। गौहर भी कितना अच्छा खेली है। तिवारी तो थी ना, श्वेता तिवारी, वो भी कितना अच्छा खेली है। बिंदु भी कितना अच्छा खेला है। पता नहीं ये सीरियल, मैं इनको बोलती हूँ अरे सिमरन ससुराल का नहीं चल रहा है। दीपिका को देख के ऐसा लग रहा है कि सिमरन ससुराल का चल रहा है, सीरियल चल रहा है। इधर बचाने जा रही है, उधर बचाने जा रही है, इधर बचाने जा रही है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने पाप ना किया हो, वरना वो भगवान हो जाता। हर इंसान में कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है। लेकिन दीपिका सिर्फ सीरियल ही कर रही है अभी तक अंदर। वो सीरियल का 10 सालों का भूत वो गया नहीं अभी तक। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी अपने रियल फेस को नहीं दिखा रही हैं लोगों के सामने? हाँ, भले उनके पति या उनके परिवार कहे कि नहीं वो वैसी है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक लड़की 24 घंटे रोती रहे और खाना पकाती रहे। डेफिनेटली नॉट। कहते हैं इच्छाधारी नागिन भी एक बार अपना रूप धारण करती है, तो इनका रूप धारण कब होगा पता नहीं। अच्छा, मुझे भेज दो, इनके सारे रूप को धारण करवाऊंगी मैं। हम तो चाहेंगे कि आप जरूर अंदर जाएं राखी। पर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दीपक की, जो बिहार से आए हैं, काफी अच्छा खेल भी रहे थे, शुरू में काफी लड़ाई कर रहे थे, पर इस वक्त बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कि किस तरह का गेम आप अपनी नजर से देख रही हो खेल रहे हैं? ये लोग खेल ही नहीं रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि ये खेत में बैठ के गन्ना चूस रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? क्या करने आए थे? बिग बॉस का घर कोई पिकनिक पॉइंट थोड़ी है कि तुम इधर आराम करने आए हो। खेलना है तो अच्छी तरह खेलो ना, इनको खेलना ही नहीं आ रहा। अगर मैं लड़ाइयों की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जो काफी लाउड हुई हैं। कितनी चिल्लाया है सलमान खान ने इनको। अरे ये लड़ाई का शो नहीं है, तुम कॉमेडी करो, तुम नाचो, तुम गाओ। तो इनको ऐसा लगता है लड़ाई करने से, खाना बनाने से जीत जाएंगे। आई डोंट नो। अच्छा राखी, इतना बिग बॉस लोगों ने देख लिया है कि जब लोग अंदर आते तो ऐसा नहीं लगता कि वो प्रिपेयर होके पूरी तरह आ रहे, कि उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है? देखिए मेरा बिग बॉस था तो हमको तो पता भी नहीं था हमारा बिग बॉस कैसा था। हम तो प्रिपेयर होकर बिल्कुल नहीं आए थे। लेकिन ये लोग तो सब प्रिपेयर होकर आए हैं, 100 बार सारे सीजन 11 तक देख कर आए हैं। इसीलिए शायद से वो मसाला नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसी वजह हो सकती है। हाँ, इन लोगों को मुझे क्रिएटिव रखना चाहिए। मेरे पास एक से एक क्रिएटिव आइडियाज़ है बिग बॉस के लिए। मेरे पास एक से एक कंटेस्टेंट है। मुझे लगता है कि वो दीपक दलाल जो है, कलाल, वो कलाल बोलो दलाल बोलो, वो दलाल ही लगता है। बार बार कहते हैं मेरी बूंद ले ली, मेरी बूंद ले ली, मेरी बूंद ले ली। अरे कितनों ने तो तेरी बूंद ले ली, दीपक कलाल ने। अरे तू संभाल, तुझे कहीं कोई बीमारी ना हो जो तेरी बूंद से। और वही बीमारी हिंदुस्तान में मत फैला देना।
बी बॉय कॉन्डम यूज करना। ओके राखी, तेरी इतनी बूंद ले लेते हैं। दीपक कलाल को बिग बॉस में डालना चाहिए। ही इज द बेस्ट। अच्छा राखी, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किस तरह का हर जो लोग उस घर के अंदर है, सबसे बेस्ट गेम कौन खेल रहा है आपके हिसाब से, जो रियल भी है और कोई नहीं खेल रहा। श्री भी नहीं है आपके हिसाब से? श्री तो इनोसेंट है, वो जैसा है वैसा है। वैसा दिख रहा है। श्री तो बहुत सीधा है, कोई नहीं खेल रहा। तभी तो 11 वालों को अंदर डालना पड़ रहा है। कंटेस्टेंट 11 के कंटेस्टेंट को बार बार भेजा जा रहा है। भारती बेचारी बहुत अच्छा कर रही है, वही हंसा के आती है। हाँ, थोड़ा बहुत। अब कितना देखेंगे उनको भी। हाँ, ये भी है। ये इन लोगों को हमसे दुश्मनी है, बिग बॉस वालों को, इसलिए हमें नहीं बुलाते। इनको पैदा करने वाले हम लोग हैं, बिग बॉस को। पता नहीं, शायद सलमान भाई को हमसे प्रॉब्लम है, या बिग बॉस को है, किसको है पता नहीं। या बिग बॉस जो है उनकी पहली पत्नी से उब गए हैं, पता नहीं क्या है। अच्छा मराठी की विनर मेघा भी अंदर गई हैं जो हाँ, वो बहुत अच्छी है। तो वो अच्छी बात कर रही, मेघा तो बहुत अच्छी बात कर रही। अच्छा लास्टली क्या कहना चाहेंगी पूरे बिग बॉस का 12 को देखकर कि क्या लग रहा है कि क्या कमियां हैं? इस बार का बिग बॉस 12 एकदम बकवास है। पहले मुझे स्टार्टिंग में लगा कि वाह बहुत अच्छा है, बट इस बार का मजा नहीं आया। अच्छा, टॉप 3 में राखी आप? टीआरपी भी एकदम डाउन। टॉप 3 में किसको देखती है राखी आप अपनी? मुझे देखना भी नहीं है किसी को। अच्छा, मतलब बिग बॉस फॉलो कर रही है यानी पूरी तरह? स्टार्टिंग में बहुत फॉलो करती थी। हाँ। अब थोड़ा ज़्यादा, अब अनूप जी निकल गए तो कुछ रहा ही नहीं है। अच्छा, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी बिग बॉस फैन को जो आपको बहुत ज़्यादा? मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है बिग बॉस के लिए। थैंक यू सो मच राखी डेली मसाला। थैंक यू सो मच। मैं तो सो जाना पसंद करूंगी तकिया चद्दर लेकर। मैं नहीं देखती बिग बॉस, क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा लगा था, लगा कुछ मज़ा आएगा, लेकिन फुस हो गया इस बार का। लास्ट टाइम का बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोग ज़रूर देखते रहना। वीकेंड का वार तो ज़रूर देखना, क्योंकि हमारा सलमान आता है। जी ज़रूर। थैंक यू राखी। थैंक यू।